नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में आज मौसम विभाग ने मंगलवार को बारिश की संभावना बताई है, जिसके चलते मौसम परिवर्तनशील रहने का अनुमान है। आज सुबह नारनौल में बूंदाबांदी हुई। बारिश का सिलसिला जारी रहने से प्रदेश के अधिकतम तापमान में 1.9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस नीचे जाने के कारण लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। वहीं हरियाणा के 3 जिलों में 300 mm से ज्यादा बारिश हो चुकी है। इनमें यमुनानगर में सबसे ज्यादा 365.3 mm बरसात हुई है। इसके बाद महेंद्रगढ़ में 340.6 mm और रेवाड़ी में 301.5 mm बारिश दर्ज की गई है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ग्रुप सी पदों के लिए होने वाले सीईटी 2025 के लिए लगभग 8000 बसों का इंतजाम करने की तैयारी में है। इसके लिए सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूर्व की तरह इस बार भी एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों का किराया माफ कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए हरियाणा रोडवेज की बसों के साथ साथ परिवहन आयुक्त कार्यालय बसों का भी इंतजाम कर रहा है। इनमें स्टेज कैरियर स्कीम के तहत चलने वाली बसों के अलावा स्कूलों कॉलेजों की बसों को भी शामिल किया जा सकता है। अभ्यर्थियों के लिए परिवहन व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल विज भी पूरी तरह नजर लगाए हुए हैं। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणवी सिंगर रैपर राहुल फाजीपुरिया पर गुरुग्राम में सोमवार रात को हुई फायरिंग में बड़ा खुलासा हुआ है। हमलावर 2 गाड़ियों में फाजीपुरिया का पीछा कर रहे थे। एक कार पंच और दूसरी हैरियर कार थी। हमले से पहले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें हमलावर की पंच फाजिलपुरिया की थार का पीछा कर रही है, जो तेजी से थार को ओवरटेक करने की भी कोशिश कर रही है। ऐसा लग रहा है कि यह आगे जाकर फाजिलपुरिया की थार को ब्लॉक कर गोलियां बरसाने वाले थे। हालांकि फाजिलपुरिया ने थार गाड़ी भगाकर जान बचा ली। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने कहा कि शिकायत पर हमने केस रजिस्टर्ड कर लिया है। हमें घटनास्थल पर एक गोली लगने का भी निशान मिला है। लोहे की जालियों को सबूत के तौर पर भी ले लिया है। आरोपी की पहचान हो गई है। आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। दोस्तों, आगे समाचारों में फरीदाबाद में सेक्टर 56 में हेल्थ विभाग 50 बेड का अस्पताल बनाने की तैयारी में है। इसे लेकर नागरिक अस्पताल सीएमओ की तरफ से डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। इस अस्पताल के बनने से आसपास के 2 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के रेवाड़ी जिले के बावल क्षेत्र में सीएम फ्लाइंग की टीम और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। राष्ट्रपति राजमार्ग 48 और 71 पर 8 बजे से सुबह 3 बजे तक चेकिंग चली। सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर सतेंद्र और आरटीए विभाग के जसवीर सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान 12 ओवरलोड वाहनों को जब्त किया गया है। वाहनों पर कुल 5,86,500 रुपए का जुर्माना भी लगा है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के पानीपत में उधार पर कोल्ड ड्रिंक और चिप्स न देने पर एक युवक भड़क गया। वह अपने साथियों के साथ पहुंचा और युवक को पैसे देने के बहाने बाहर बुला लिया और उसके बाद उसने उस पर गोली चला दी। हालांकि फायरिंग में युवक बाल बाल बच गया। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। वहां काफी समय तक यह हंगामा होता रहा। चांदनी बाग थाने में पुलिस ने दुकानदार के पिता की शिकायत पर युवकों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। दोस्तों, आगे समाचारों में रोहतक के वैश्य शिक्षण संस्था में कार्यकारिणी की 3 वर्षीय चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में चल रही है। 105 कॉलेजियम सदस्यों का चुनाव होना है, जिसमें से 18 सदस्य निर्विरोधक चुने जा चुके हैं। अब 87 सदस्यों के लिए 20 जुलाई को वोटिंग करवाई जाएगी। 87 सदस्यों के लिए 208 के करीब उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं। दोस्तों, आगे समाचारों में अम्बाला शहर में बस स्टैंड के पास बनी पार्किंग पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अभी तक इसे शुरू नहीं किया गया है, जिससे रोजाना कपड़ा मार्केट आने वाले लोगों को और व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ समय पहले कांग्रेस के नेताओं ने इसे लेकर चेतावनी भी दी थी, जिसमें कांग्रेस नेता ने कहा था कि अगर 1 सप्ताह के भीतर पार्किंग शुरू नहीं की गई तो वह खुद जाकर इसको खोलेंगे। लेकिन अब सीएम से उद्घाटन कराने की बात कही जा रही है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस तेजी से बढ़ती मांग के हिसाब से बिजली वितरण प्रणाली खुद को तैयार नहीं कर पा रही है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में कर्मियों अधिकारियों के कुल 40,294 पद स्वीकृत हैं। इनमें से केवल 21,575 पद ही भरे गए हैं। शेष 18,719 पद आज भी खाली हैं। प्रदेश में बिजली वितरण व्यवस्था लगभग आधे मानव संसाधनों के सहारे चल रही है। दोस्तों, आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।